हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मटू सर। साथियों, आज मैं इस वीडियो में रीजनिंग का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसका नाम है डायरेक्शन, दिशा परीक्षण। साथियों, एग्जाम के दृष्टिकोण से, रीजनिंग के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। साथियों, एग्जाम में 3 क्वेश्चन या मिनिमम एक क्वेश्चन तो जरूर रहेंगे। इस वीडियो में हम दिशा परीक्षण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, सारे कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में देखेंगे और इससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल होंगे सारे देते चल जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और लास्ट में मैं इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ में पेन पेपर जरूर रखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिशा संबंधित परीक्षा के लिए सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। साथियों, यदि आप दिशा संबंधित प्रश्न बना रहे हैं तो मेन डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, केवल ध्यान देने वाली बात है। दिशा में क्या होते हैं, कई लोग एग्जाम में जाते हैं उसके बाद पता ही नहीं चलता है उसका उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पश्चिम किधर है, दायां हाथ किधर है, बायां हाथ किधर है। कहीं यहाँ हो तो ठीक है, मान लिया कहीं दिल्ली चल गए हैं, आपने जगह छोड़ के चेन्नई चल गए हैं, मुंबई चल गए हैं, तो उन्हें लगता है कि यार ऊपर उत्तर पश्चिम दक्षिण कहाँ कहाँ चला गया। चलिए बिना कमेंट किए हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों, डायरेक्शन से संबंधित एकदम आज आपको क्लियर हो जाएगा। ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इसके बाद डायरेक्शन अगर के लिए कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना होता, ये होगा, ये मेरा वादा है। साथियों, आपको ऊपर की ओर उत्तर मानना, नीचे की ओर दक्षिण मानना, दायां हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम, कहानी खत्म। फिर से, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम, कहानी खत्म। चलिए, जैसा कि आप इसे नोट करेंगे, एक बार ऊपर उत्तर हो गया, नीचे मैंने कहा दक्षिण हो गया, दायां हाथ पूरब। कई लोग अगर ज्योग्राफी जानते होंगे तो पूरब में ऐसे याद कीजिए जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, सेवंथ राज्य हो गया। और पश्चिम में, जैसे पश्चिम में हो गया राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे भी याद रखिएगा तो जल्दी याद आ जाएंगे। चलिए, अब इन दोनों के बीच में जो होते हैं उसको भी ध्यान देना है। जैसे इन दोनों के बीच को कहेंगे, ये पश्चिम और उत्तर के बीच है ना, तो इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम। फिर इसको क्या कहेंगे, उत्तर और पूर्व के अगर बीच आएगा तो इसको कहेंगे उत्तर पूर्व कहेंगे, है ना। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, पूर्व और दक्षिण के बीच, तो इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पश्चिम और दक्षिण के बीच को कहेंगे पश्चिम दक्षिण, है ना। जो कि आपके स्क्रीन पे मैंने बहुत अच्छे तरह से दिखा दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, दायां हाथ पूरब हो गया, बायां हाथ पश्चिम हो गया। अब कई लोग वायु कोण किसे कहते हैं, ईशान कोण किसे कहते हैं, नेत्री कोण किसे कहते हैं, अग्नि कोण, सारा चीज दिया हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, कभी कभी भूलिएगा तो फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम, कहानी खत्म हो जाएगा। अब कहेंगे कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है। देखिए, दायां हाथ मतलब राइट हैंड, अंग्रेजी वाले कहेंगे कि राइट हैंड, और बायां हाथ का मतलब लेफ्ट हैंड हो जाएगा। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ चल रहा है तो कहेंगे दक्षिणावर्त मतलब ये क्लॉकवाइज हो गया। वामावर्त कहेंगे तो ये एंटी क्लॉक हो जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में आपके सामने दिख रहा होगा। जैसे क्या है, ये एक कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, कह रहा है कि अगर दक्षिणावर्त कहेगा तो यूं चलेंगे, दक्षिणावर्त कहेगा यूं, जिसे क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। अगर इतना कॉन्सेप्ट ध्यान है तो आपसे डायरेक्शन चुटकियों में बन जाएंगे। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम। पूरब कहे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सेवंथ राज्य आते हैं। पश्चिम में कहे तो राजस्थान वगैरह आ जाएंगे, गुजरात आ जाएंगे। चलिए, अब मैं इसी के साथ एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में ध्यान देना है कि इसमें से कई कैटेगरी वाइज क्वेश्चन रहते हैं। जैसे हम अभी पढ़ेंगे दिशा एवं दूरी संबंधित, ये जो भी इंपॉर्टेंट होता है। आज के डेट में एग्जाम में दिशा और दूरी संबंधित ज़्यादा आ रहे हैं। रेलगाड़ी वगैरह, घड़ी वगैरह तो वो एग्जाम में एनटीपीसी के दृष्टिकोण से अच्छा ज़्यादा पूछ रहे थे।
चलिए दिशा एवं दूरी संबंधित देखेंगे आज। एग्जाम्पल एक, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। देखिए दिशा नहीं दिया है ना, आप किधर भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी घर से जा रहा है 5 किलोमीटर मार्केट, है ना, घर से ये चला 5 किलोमीटर मार्केट कर, उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले जाकर, इसके बाद जो है ना 2 किलोमीटर दूरी में जाकर के मेला गया है, मेले घूमने के लिए, मेले जाकर वापस लौट आता है। इसका मतलब गया कितना, 5 और 2 7, फिर वापस कितना आ जाएगा, 5 और 2 7। तो पूछ रहा है कि वहां जाने, है ना, और तथा वापस आने में कुल कितना दूरी तय किया। साथियों जोड़ दीजिए, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। एक लाइन पढ़िए, उससे संबंधित ग्राफ बना लीजिए। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है ना, 5 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर की ओर जाता है। फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दाईं ओर अपना हाथ दाईं करके इधर मान लीजिए कि प्रकाश स्वयं है, और अगर आप ही जाते तो 5-6 किलोमीटर किधर गया, दाईं ओर मुड़ गया। फिर करा, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। ये इसका अंतिम प्रारंभिक बिंदु था, ये इसका अंतिम बिंदु आ गया, और कुछ नहीं है। तो कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है। अब प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, यहाँ से यहाँ कितना दूरी कहिएगा, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सही आंसर आ जाएगा बी। कह रहा है सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर सोहन जा रहा है, तो इसको भेज दीजिए, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला गया। कह रहा है फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। देखिए उत्तर गया 10 किलोमीटर, अब फिर कह रहा 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो ये लौट आएगा ना यहीं से वापिस, यहाँ से कह रहा 6 किलोमीटर फिर दक्षिण दिशा में आ गया, यहाँ अर्थात पहुँच गया। तो ये बताइए, ये पूरा 10 था, तो यहाँ से यहाँ 6, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ बच जाएगा 4। उसके बाद क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो यहाँ से इसका पूर्व किधर आ जाएगा, इधर अरुणाचल प्रदेश की ओर, है ना। यहाँ 3 किलोमीटर चला गया, 3 किलोमीटर यहाँ चला गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर, वो किस दिशा में है। कह रहा प्रारंभिक बिंदु ये था, और यहाँ से यहाँ कितना दूरी पे है और किस दिशा में। तो मैंने कहा कि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से यहाँ 3 है एक भुजा 4 है, तो अगला भुजा 5 हो जाएगा। या नहीं तो जो जानते हैं कि अगर कर्ण निकालना हो तो √, लंब स्क्वायर जोड़ 10 का 3 × 9 4 × 16, 16 × 9 25, 25 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 5। सही आंसर हो जाएगा 5। 5 का ऑप्शन एक ही है। और क्या कह रहा है, वो किस दिशा में है, ध्यान दीजिएगा, अभी क्लियर नहीं हुआ आपका। फिर दिशा भी पूछ रहा है कि वो किस दिशा में है, तो दिशा भी ढूंढ लीजिए। इसका दिशा कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ किस दिशा में है, ये इन्हें का उत्तर, ये उत्तर में हो गया, और ये क्या है, ये उत्तर है, ये पूर्व हो गया, तो उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। सही आंसर आ जाएगा आपका बी, 5 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है। इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है। चलिए पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु ये रहा, और 35 किलोमीटर चलती है। ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं यार, 35 किलोमीटर ज़्यादा होता है ना। तो कह रहा है कि पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलती है। तब 35 किलोमीटर चला पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करके। फिर क्या कह रहा है, दाहिनी ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाहिने कौन आएगा, नीचे की ओर इंदु का दाहिने यही आ जाएगा। यहाँ से कितना चला, 15 किलोमीटर दाहिनी ओर चलता है। फिर दाहिनी ओर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है, तो यहाँ से फिर दाहिनी ओर इसका ये आ जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर चल करके अब रुक गई है ना, यहाँ से चल करके रुक गई। तो कह रहा है जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस तथा उस तक पहुंचने में न्यूनतम दूरी कितना है। कह रहा है कि यहाँ से जो यात्रा आरंभ किया है वहां से न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से न्यूनतम दूरी अगर आपसे पूछे तब क्या कहेंगे, यही न्यूनतम दूरी होगा ना। चलिए यहाँ से यहाँ 15, एक लाइन यहाँ से अपने मन से खींच दीजिए, तो ये भी कितना आ जाएगा 15। अच्छा एक बात बोलिए, यहाँ से यहाँ इसमें दिया हुआ सामने 15, तो ये भी 15 हो जाएगा। तब 15 यहाँ से यहाँ हो गया, टोटल था 35, तो यहाँ कितना बचेगा 20।
पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये आपको अगर निकालना हो कर्ण, तो आपको लंब एवं आधार मालूम है, तो कर्ण हो जाएगा कितना 15 20, तो हो जाएगा कितना 25, अर्थात नहीं तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 20 20 400, 15 का स्क्वायर होता है 225, जोड़ दीजिएगा 625, 625 का रूट ओवर निकालिएगा तो आ जाएगा कितना 25। सही आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। संजीत कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर और उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर चल जाएगा ना, दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो फिर बाईं ओर मुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चला है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर चला है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर चला है, फिर दाईं ओर मुड़कर 50 चला था, फिर दाएं नीचे आ जाएगा कितना 50 चला है ना, फिर नीचे कितना चल गया 50 चल गया, फिर क्या कर रहा है 50 मीटर चला, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं अगर इधर चलेगा तो कितना हो जाएगा 40 चला है। चलिए ये रह गया 40 मीटर चला है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ये प्रारंभिक स्थान इसका था, इससे वो किस दिशा में है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए और आराम से ये बताइए कि इस दिशा को क्या कहेंगे, इधर हो गया पश्चिम और इधर हो गया दक्षिण, तो नहीं कहेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला ये हो जाएगा रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न हल करते समय ये ध्यान देना होगा कि अगर कोई रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो पूर्व की ओर जा रही तो उसका धुआं उसका अपोजिट होगा पश्चिम की ओर, जैसा कि आपके फिगर में दिख रहा है, ये आपकी रेलगाड़ी ब्रिटिश युग की रेलगाड़ी लग रही है, और इसका ये कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, इसका देखिए झुक झुक धुआं निकल रहा है किधर पश्चिम की ओर। चलिए तो ध्यान यही रखना है कि अगर कोई रेलगाड़ी जिस दिशा में जाती है उसका अपोजिट दिशा में उसकी धुआं जाएगी, क्योंकि उसकी गति के वजह से। चलिए अब मैं चलता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है उदाहरण नंबर 13, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, पूरब इधर पूरब है और इधर से पश्चिम की ओर चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल, तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। अच्छा हवा भी चल रहा है ना, हवा कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हवा फेंक रही है, हवा भी चल रही है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हवा नहीं चलता तो ये धुआं किस ओर चलती, तो मैंने कहा ये इधर धुआं चलती इस साइड, लेकिन अगर हवा मारेगी तो ये धुआं क्या करेगी इधर चल जाएगी, है ना, इधर चल जाएगी। तो अब बताना है आपको कि ये धुआं किस ओर जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि अब ये धुआं किस तरफ जाएगी, अब बताइए कि ये धुआं किस तरफ जाएगी। तो इस तरफ जा रही है, इसका मतलब ये नीचे की ओर क्या कहेंगे दक्षिण हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्व सही आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि ट्रेन स्थिर हो, है ना, तो स्थिर हो तो जिस दिशा में हवा जाएगी उसी दिशा में धुआं जाएगी, ये ना कि उल्टा पुल्टा वहां करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसलिए विद्वानों ध्यान रखें कि यदि ट्रेन खड़ी हो तो हवा के साथ साथ उसी दिशा में धुआं जाएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, पूरब से पश्चिम की ओर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, और कह रहा तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, हवा जो चल रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर हवा चल रही है। तो कह रहा है कि बताओ कि ट्रेन की धुआं किस दिशा में। साथियों ध्यान रखें, यहाँ पे एक चर्चा किया गया है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में कभी धुआं निकलता ही नहीं है, वो इलेक्ट्रिक से चलती है, इसलिए इसका धुआं किसी दिशा में नहीं जाएगी, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। अब अगले संबंधित आते हैं परछाई संबंधित। कई बार सूर्य को पश्चिम में उगा करके अब बोलते हैं कि आपका परछाई किधर बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है ये। परछाई संबंधित
प्रकाश की जो दिशा होगा, जैसे अगर पूर्व में प्रकाश उगी होगी तो उसका परछाई पश्चिम की ओर बनेगा, अगर पश्चिम में उगी होगी तो उसका परछाई पूर्व की ओर उगेगी। बस कहानी खत्म। कह रहा है ठीक उसके विपरीत दिशा में परछाई पड़ेगी। प्रातः काल में सूर्य उदय होता है और परछाई उसका पश्चिम की ओर पड़ेगी, जबकि शाम काल में सूर्य पश्चिम की ओर होता है, उसका परछाई पूर्व की ओर बनेगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन है आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको ध्यान देना है कि इसको कैसे बनाएंगे, है ना। कह रहा है कि अपना फोटो इधर लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक उदाहरण 18 नंबर है। प्रातः काल में सोहन एवं मोहन एक दूसरे के सामने खड़ी है। देखिए ये जो फिगर है ना, मैं जानबूझ करके लाया है, ये मोहन का है और ये सोहन का फिगर है। ये सोहन और मोहन का फिगर है। अब कह रहा है कि एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। सोहन की परछाई, यहाँ पे परछाई होगा, है ना, कट रहा था। क्या कह रहा है, एक बगीचे में प्रातः काल में मोहन एवं सोहन एक बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाएं ओर पड़ रही है। सही बात है भैया, है ना। इसका देखिए अगर ये खड़ा है तो इसका परछाई दाईं ओर पड़ रही है। तो कह रहा है कि बताओ कि मोहन का मुंह किस दिशा में है। इसका मतलब मोहन के मुंह जो है किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। सही आंसर दक्षिण दिशा में। और पूछ देता कि सोहन का मुंह किस दिशा में है, तो सोहन का मुंह आ जाता है उत्तर दिशा में। चलिए अब कौन संबंधित प्रश्न हल करते, कौन संबंधित पर ध्यान देते हैं। ये भी एग्जाम में एनटीपीसी ज्यादातर कौन के बारे में पूछा गया है। कौन संबंधित प्रश्न हल करते समय हमें ध्यान देना होगा इस फिगर को। यदि आप दाईं और या दक्षिणावर्त कोणों का माप करते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। 0 डिग्री या 360 डिग्री एक ही बोलते हैं। अब बोलेगा कि दाईं ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ जो होता है 45 डिग्री होती है, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। अगर ये इसका बीच को बांटेंगे, ये 90 डिग्री का बता रहा है, और इसका बीच को अगर बांटेंगे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, अर्थात टोटल हो जाएगा 90 डिग्री। कोनों का माप, अब यहाँ से यहाँ कहेंगे तो 180 डिग्री चल जाएगा, है ना। और यहाँ से यहाँ कहेंगे 270, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री पहुंच जाएंगे। अर्थात ये दोनों की बीच में होगा 45 डिग्री, और बीचों बीच जो होगा 45 डिग्री, और टोटल हो जाएगा 90 डिग्री। इस हिसाब से होगा। हम जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा में हमारा कोण 0 डिग्री होगा। जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं ना, तो यहाँ से 0 डिग्री जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसी तरह का फिगर है ये वामावर्त का, है ना। वामावर्त का है कोनों का माप। अगर ये वामावर्त का मतलब इस दिशा में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। उल्टी वामावर्त दिशा में यहाँ 0 डिग्री से स्टार्टिंग हो गया, 45 डिग्री 90 डिग्री इस तरह से चलते जाएंगे। क्वेश्चन समझ जाएंगे आगे चल के बनाने के बाद। चलिए कह रहा है क्या, एक उदाहरण के तौर पर, बहुत अच्छा है। लोग इसे 35 डिग्री 40 डिग्री घूमने में बहुत टाइम लगाते हैं, आज बहुत अच्छा से बताएंगे। कह रहे कि राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। पूरब की ओर इसका मुंह खड़ा है। राम का मुंह किधर है, पूरब की ओर है। इसका जो मुंह है पूरब की ओर है। कह रहा है वह बाईं ओर 45 डिग्री गया। बाईं ओर 45 डिग्री, दोस्तों लिख लीजिए पहले, बायां है ना, और क्या दायां, दोनों को पार्ट बांट लीजिए। बाईं ओर कितना चला, 45 डिग्री चला। चलिए फिर करा दाईं ओर 135 डिग्री चला। दाईं ओर 135 डिग्री चला। फिर वह बाईं ओर 225 डिग्री चला। फिर बाईं ओर 225 डिग्री चला। अंत में दाईं ओर मुड़ गया। हाँ ये ध्यान देना है कि अंत में दाईं ओर, जैसे आप चल रहे हैं, ठीक है, अगर अंत में दाईं ओर मुड़ना है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण मुड़ते हैं। अचानक मुड़ना या किसी दिशा को डायरेक्ट चेंज हो जाना, वो 90 डिग्री होता है। जैसे आप अचानक मुड़ गए इधर, तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो
कह रहा है कि वह अंत में दाईं ओर मुड़ गया था, दाईं ओर फिर कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 22 आ जाएगा, है ना, 225। इसका कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो 270 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों में साइन किसका बड़ा है, बायां का साइन बड़ा है, अर्थात बायां बराबर हो जाएगा कितना, घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री बायां मुड़ रहा है। दोस्तों ये आपका चल रहा था कौन, राम, पूरब की ओर, पूरब की ओर चल रहा था, है ना, पूरब की ओर क्या चल रहा था। अब क्या किया, वो 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ गया, तब बाईं ओर क्या, इधर साइड, तब बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ गया। अब ये जाने लगा किधर, इधर। तो कह रहा अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तब बताइए अब उसका मुंह किस दिशा की ओर कहिएगा, एक लाइन खींच लीजिए और उसके बाद अपने से बता दीजिए कि ये कौन दिशा में होगा। ऊपर उत्तर हो गया, इधर क्या हो गया, पूर्व, तो हो जाएगा ना उत्तर पूर्व दिशा की ओर, सही ऑप्शन ए। चलिए अगला एक घड़ी संबंधित आते हैं क्वेश्चन, जो कि एनटीपीसी बहुत इसे पसंद करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एनटीपीसी ने पूछा था इसमें घड़ी संबंधित प्रश्न करते समय। ध्यान देना यह है कि घड़ी संबंधित में आप एक साइड में कहीं पे घड़ी बना लीजिए, है ना। जैसे मैंने घड़ी बना के रखा हूँ, जैसे ये घड़ी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से होता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है वो ध्यान देना है। ये घड़ी बनाने आ जाएगा, आप आराम से बना लीजिएगा स्थाई से पेपर पे। उसके बाद क्या करना है, 7 बज के कितना मिनट हुआ, 7:30 हुआ है। दोस्तों 7:30 का मतलब ये हुआ कि मिनट का सुई जो होगा यहाँ 30 पर होगा, अर्थात 6 पर, 30 पे कांटा होगा। और क्या होगा, घंटे के सुई 7:30 है, इसका मतलब यहाँ होगा 7 और 8 के बीच होगा, 7 और 8 के बीच होगा। घंटे की सुई कहाँ होगा, 7 एवं 8 के बीच की सुई होगा। घंटा का सुई थोड़ा मोटा रहता है और मिनट की सुई थोड़ा पतला रहता है और छोटा रहता है घंटा वाला। तो कराएं, घंटे के सुई किस दिशा की ओर बताएगा। हाँ ये कह रहा है कि अगर मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर बता रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर बताएगा। चलिए यहाँ से फिर एक आप डायग्राम पहले बना लीजिए। ये सीधा सीधी इसको अपन खींच लिए, है ना। उसके बाद ये बताइए, ये जो अभी मिनट की सुई है, अभी मिनट की सुई किस दिशा की ओर बता रहा है। अभी मिनट की सुई डायरेक्ट दक्षिण दिशा की ओर बता रहा है। अभी मिनट की सुई जो बता रहे हैं वो दक्षिण दिशा की ओर बता रहे हैं। मिनट की सुई कहाँ बता रहा है, दक्षिण दिशा की ओर बता रहा है। तो कह रहा है कि मिनट की सुई पश्चिम हो जाए। मैंने ये बात बताइए, दक्षिण से पश्चिम होना है इनको, दक्षिण से कहाँ होना है, पश्चिम होना है। तो दक्षिण से पश्चिम होने के लिए कितना डिग्री बढ़ना पड़ेगा, यही चीज को ध्यान देना है। दक्षिण से पश्चिम होने के लिए यहाँ इसको मिनट की सुई को 90 डिग्री बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर मिनट की सुई 90 डिग्री बढ़ गया हो तो घंटा की सुई भी 90 डिग्री बढ़ जाएगा। तो आप बताइए कि घंटा की सुई 90 डिग्री अगर बढ़ाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा घंटा की सुई, है ना। तो घंटा की सुई अगर 90 डिग्री बढ़ाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इस सामने आ जाएगा। गौर से देखिएगा, घंटा की सुई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इस दिशा को क्या कहेंगे, इधर तो हो गया आपका उत्तर, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया दक्षिण। तो इस एरिया को बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलेंगे, पश्चिम उत्तर, है ना, या उत्तर पश्चिम। सही ऑप्शन सी। चलिए एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ना, ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, ये मैं इसे फेवरेट मान लिया हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी निश्चित योजना के अंतर्गत, मान लिया जाए कोई योजना हो, कुछ भी दे देंगे कि किसी समय के अंतर, किसी टाइम जोन के अंतर, या किसी मोदी जी के योजना के अंतर्गत दक्षिण को पूर्व हो जाए, दक्षिण को पूर्व, दक्षिण को क्या, अच्छा सॉरी, दक्षिण पूर्व को कह रहा है, दोनों दक्षिण पूर्व को पूर्व हो जाए। तो मैंने कहा दक्षिण पूर्व कहाँ है, गौर से देखिएगा, ये आपका पीछे एग्जाम, दक्षिण पूर्व कह रहा है पूर्व हो जाए, इसका मतलब ये यहाँ कितना डिग्री बढ़ रहा है, दक्षिण पूर्व पूर्व होने के लिए उन्हें कितना डिग्री बढ़ना पड़ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, 45 डिग्री बढ़ रहा है।
दक्षिण पूर्व पूर्व होने के लिए 45 डिग्री जा रही है। फिर करा उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, है ना, उत्तर पश्चिम कहाँ है, उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, यहाँ भी कितना बढ़ना पड़ जाएगा, 45 डिग्री बढ़ना पड़ जाएगा। फिर क्या कह रहा है आगे, दक्षिण पश्चिम दक्षिण हो जाए, ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण हो जाए, दक्षिण पश्चिम दक्षिण, यहाँ भी 45 डिग्री बढ़ना पड़ रहा है। साथियों यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तब क्या कह रहा है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा। मैंने कहा हर बार ये 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो जिसको पूछा है उसे भी आप 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा दीजिए, आंसर हाजिर हो जाएगा। कर उत्तर को क्या कहेंगे, तो उत्तर को अगर घुमा दीजिएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ चल जाएगा। तो क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। 45 डिग्री घुमाने पर कितना हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए साथियों, अब मैं ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ, यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने साथियों तक सेंड कीजिए। ठीक है।